अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन यूनिट नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है हमारे पास रेक्टिफिकेशन। ओके, रेक्टिफिकेशन पढ़ने से पहले हमें दो टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। पहला है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड और उसके बाद हमारे पास है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। इन दोनों की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये वीडियोस नहीं देखेंगे तो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस या इसका जो हमारे पास पूरा प्रोसीजर है वो नहीं समझ आएगा, इसकी वर्किंग नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में पीएन जंक्शन डायोड और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का रेक्टिफिकेशन। अब जैसे कि डेफिनेशन में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कह रहे हैं रेक्टिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड ऑल्टरनेटिंग करंट वेव फ्रंट इनटू डायरेक्ट करंट वेव फॉर्म। इसमें हमारे पास होता क्या है कि करंट ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें कन्वर्ट कर देते, यानी कि रेक्टिफायर जो है वो हमारे पास एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। अब ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता क्या है? डायरेक्ट करंट, अच्छा, अब ये हमारे पास है डीसी और ये हमारे पास एसी। डीसी करंट में अगर मैं इस व्हील की एग्जांपल दूँ या इस व्हील को आप देखें, तो ये व्हील जो है वो हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट करेगा और यहाँ से मूव होता हुआ, यानी कि सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इसने जो हमारे पास मूवमेंट की है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट की है, वो है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हुआ है, इसीलिए इसका ग्राफ होता है हमारे पास स्ट्रेट। ठीक है, और इसीलिए इसी तरह से अगर मैं एसी करंट को देखूँ, तो एसी करंट का मतलब होता है, या इस व्हील की एग्जांपल लें, तो पहले ये व्हील यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये मूव करता हुआ यहाँ चला गया, फिर दोबारा ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वही, यानी कि जो इसने मूवमेंट की थी उसी को रिवर्स करते हुए ये वापस उसी जगह पे पहुँच गया जहाँ पर ये पहले मौजूद था। यानी कि अब इसमें जो हमारे पास डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट और फिर दोबारा राइट टू लेफ़्ट आई है। ठीक है, यानी कि इसने दोनों तरह से मूवमेंट की, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला करंट कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा लेफ़्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ़्ट दोबारा से आई है इस तरह से घूम के। तो इस वजह से हम जो है वो क्या करते हैं, इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस की ज़रूरत या इस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है इसलिए ताकि हमें जो करंट है वो एक जैसा मिले, ताकि हमारी डिवाइसेस में कोई नुकसान ना हो, और जो है वो हम इसको जिस डिवाइस में भी लगाएं उसके अंदर एक जैसा करंट हो और उनकी लाइफ या उनकी जो है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्या, रेक्टिफायर में हमारे पास सबसे पहले जो डिवाइस लगी होती है वो होता है हमारे पास डायोड। ठीक है, डायोड अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को फॉरवर्ड कंडीशन में। अगर तो हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है तो फिर वो करंट, मतलब करंट फ्लो करेगा, लेकिन अगर रिवर्स बाइस में लगा हुआ है तो करंट ब्लॉक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, अब हमारे पास जो रेक्टिफायर है वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि जिसमें हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है हमारे पास, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल लगा हुआ है, ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास ये डायोड अटैच है, जो इसके अंदर ये जो एरो वाला है ये हमारे पास पी टाइप होता है, और ये नेगेटिव वाला जो होता है यानी कि एन टाइप हमारे पास ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट फ्लो करेगा इन वन डायरेक्शन, यानी कि एसी करंट या इस तरह की जिसकी डायरेक्शन होगी वो जब रेक्टिफायर से निकल कर जाएगा तो करंट इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है करंट टू फ्लो इन ओनली इन वन डायरेक्शन इट कैन सर्व एज रेक्टिफायर, जिसकी वजह से हम उसको रेक्टिफायर कहते हैं, यानी कि जो करंट को चेंज कर दे या उसकी डायरेक्शन को या उसके मूवमेंट को सिंगल पोलैरिटी में ले आए। द एसी सोर्स अप्लाई अ वोल्टेज, हमने क्या किया यहाँ पे, इसको एसी सोर्स यानी कि वोल्टेज से वोल्टेज अप्लाई किया डायोड के ऊपर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि हमने पी टाइप को अटैच किया पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को अटैच किया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज पास थ्रू डायोड, द डायोड इज़ फॉरवर्ड बाइस एंड एक्ट एज अ क्लोज्ड सर्किट। जब तो हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, और ये जो मेरे पास रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर हमारे पास लोड, या फिर हम कब मतलब इसको चेक करने के लिए बल्ब का यूज़ करते हैं। तो बल्ब अगर ग्लो होगा यानी कि यहाँ पर ये करंट को फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड बाइस में।
अच्छा, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में, यानी कि जब हमारे पास डायोड इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि हमारे पास डायोड को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, जिसकी वजह से जो हमारे पास करंट फ्लो करेगा वो रिवर्स बायसेस में करेगा। और हमें पता है जब भी रिवर्स बायसेस में करंट फ्लो करता है तो वो ओपन सर्किट होता है, यानी कि डिप्लेशन लेयर इतनी ज़्यादा नैरो हो जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना होने के बराबर होता है और कंडक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से आउटपुट पे हमारे पास कोई भी लोड शो नहीं हो रहा होता। यानी कि यहाँ मैं रजिस्टर लगाऊंगी तो उसमें मेरे पास करंट या वोल्टेज शो नहीं होगा। यानी कि अगर मैं बल्ब लगाऊंगी इसको मेजर करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे बल्ब का ग्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल में आउटपुट करंट नहीं आ रहा। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यानी कि यहाँ से इनपुट जो मेरे पास जा रहा है उसमें जो फर्स्ट हाफ साइकिल है पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो तो आउटपुट में आएगी, लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ना उसके अंदर करंट यानी कि फ्लो ही नहीं करेगा पोटेंशियल बैरियर की वजह से। डिप्लेशन लेयर इतनी ज़्यादा थिक हो जाएगी और कनेक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो करंट फ्लो करता है वो नहीं करेगा। और फिर जो बल्ब इंडिकेशन के लिए रजिस्टर लगाया था उसके ऊपर कोई भी आउटपुट शो नहीं होगा। अच्छा, अब एप्लीकेशन है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर की, जिसको हम यूज़ करते हैं लो पावर सिंपल बैटरी चार्जर सर्किट में। यानी कि जो हमारे पास अडेप्टर्स होते हैं ना उसके अंदर ये हाफ वेव रेक्टिफायर लगा होता है। फायर अलार्म सर्किट्स में लगा होता है, आयरन सर्किट में लगा होता है, क्योंकि इस्त्री जो है वो जब ठंडी हो जाती है तो मतलब खुद ब खुद बंद हो जाती है, और जैसे ही उसको मतलब फॉरवर्ड बाइस में होती है तो वो हमारे पास लोड शो करती है, और जैसे ही वो रिवर्स बाइस में चली जाती है तो हमारे पास उसमें अंदर कोई भी लोड शो नहीं हो रहा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये इसकी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये इनपुट वोल्टेज है हमारे पास, यानी कि एसी सप्लाई इनपुट इस तरह से जा रहा है हमारे पास। और फिर ये मेरे पास सर्किट डायग्राम आ गई, और फिर ये मेरे पास डीसी यानी कि आउटपुट दिखा रही है, एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी, ये इनपुट ये आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम सर्किट डायग्राम में देखें तो आपको दो डायोड नज़र आ रहे होंगे, एक जो ऊपर प्लेस हुआ हुआ है और दूसरा जो नीचे प्लेस हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये दो डायोड प्लेस करने का मकसद यही है कि जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाली साइकिल में, जैसे ही हम इनपुट सप्लाई यानी कि एसी इसमें से गुजारते हैं तो वो जो डायोड होता है मेरे पास डायोड 1 फॉरवर्ड बायस होता है, जिसकी वजह से सर्किट क्लोज हो जाता है। और मेरे पास यहाँ पर जब सर्किट क्लोज होगा यानी कि करंट फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ, और फिर ये मेरे पास रजिस्टर में आउटपुट लोड शो होगा। अब जैसे पहले भी हमने देखा है तो आउटपुट हम ज़्यादातर यहाँ पे बल्ब लगा लेते हैं, जैसे ही बल्ब ग्लो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि करंट यहाँ पे फ्लो हो चुका है। और ये इस मतलब फॉरवर्ड बाइस जो D1 है फॉरवर्ड बाइस होता है फर्स्ट हाफ साइकिल में, लेकिन D2 जो है यानी कि डायोड 2 जो है वो हमारे पास रिवर्स बाइस में होता है, जिसकी वजह से यहाँ से मेरे पास कोई भी करंट शो या करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से इस इधर का आउटपुट नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ D1 का आउटपुट होता है। इसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल होती है यानी कि ये वाली हाफ साइकिल, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारे पास करंट फ्लो करते हैं। अब हम क्या करते हैं D1 को जो है वो रिवर्स बाइस करते हैं और D2 को फॉरवर्ड बाइस करते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ से करंट फ्लो होता है और फिर दोबारा से ये मेरे पास बल्ब या फिर रजिस्टर में आउटपुट लोड शो हो जाता है, जिसकी वजह से जब ये मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला इनपुट होगा वो भी मेरे पास यहाँ पे शो होगा, और नेगेटिव वाला भी यहाँ पर डायोड 2 में फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से इसकी भी हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगा। और जो है इसी नतीजे से यानी कि इसी तरह से हमारे पास जो है वो बिल्कुल एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन बनता है, यानी कि कहीं पर भी इनपुट में लॉस नहीं होता, और हमारे पास जितना हम इसको इनपुट देते हैं बल्कि हमें इससे ज़्यादा ही आउटपुट मिल रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें करंट थ्रू द लोड इज इन द सेम डायरेक्शन फॉर बोथ, यानी कि दोनों हाफ साइकिल्स में, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो सेम ही है। यहाँ पर देखें ये वाला कर्व ये कर्व तीनों कर्व सेम है। उसके बाद इसको एप्लीकेशन यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती है हमारे लिए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको पढ़ क्यों रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन मोबाइल फ़ोन्स लैपटॉप्स एंड चार्जर सर्किट्स, क्योंकि देखो वहाँ पर हमारे पास रेक्टिफायर या जो हमारे पास डिवाइस है उसके अंदर कॉन्टीन्यूसली करंट का फ्लो चाहिए होता है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती हैं, अगर इनमें इस तरह का करंट फ्लो नहीं करेगा तो मतलब डिवाइस के ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जैसे कि हम यूपीएस की बात करते हैं, यूपीएस में यही होता है कि एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी। फिर क्या है हमारे पास एलसीडी एलईडी, और अगर होम इन्वर्टर आकर आजकल हर चीज़ जो है वो हम देखते हैं कि इन्वर्टर बेस आ रही है, यानी कि फ्रिज वॉशिंग मशीन एसी और जो है वो और डिफरेंट होम अप्लाइंसेस जो है वो हर चीज़ में अब होम इन्वर्टर को ज़्यादातर फ़ोकियत दी जा रही है। क्यों, इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर ये एक हमारे पास क्या कहते हैं इसकी बेनिफिट है कि ये एसी सप्लाई को कन्वर्ट कर देता है डीसी सप्लाई में, जो कि अब पाकिस्तान के वोल्टेज के हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।